नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं 37 प्रश्नों की तैयारी में अपने चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट के साथ करा रहा हूं। अगर आप यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आप जो 25 प्लस का जो मैं टारगेट बता रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा आप टारगेट करके आओ। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 37 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है। और साथियों, आप हमारे चैनल के साथ जो सफलता बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है यूट्यूब पर, उसके साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको हिंदी की 2 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। एक दोपहर 12 बजे आता है, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट रात्रि के 8 बजे अपलोड किया जाता है। तो साथियों, आप लोग प्रैक्टिस सेट दोनों को करिएगा, जिससे आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो जाएगी और आप यूपी पुलिस में जो वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं वो ज़रूर साकार होगा। तो साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है ईमानदारी के साथ कि आपने हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। भले आप 10 प्रश्न सही करो, लेकिन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करा करो। इससे पहले मैं हिंदी के 245 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 246। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि उन्होंने अपना यज्ञ डॉट डॉट संपन्न किया, रिक्त स्थान भरो। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान बताना है कि यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान है जो सही इस अर्थ को पूरा करेगा। तो कौन सा करेगा? तो उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। क्या? उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो इनमें से कौन है जो अष्टछाप के कवि हैं? तो कौन है? तो अष्टछाप के कवि हैं सूरदास। कौन? सूरदास हैं अष्टछाप के कवि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है? ठेठ हिंदी के ठाठ, ये आपको बताना है। तो ये रचना है अयोध्या सिंह हरिऔध की। किसकी? अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी के ठाठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। तो कब प्रदान की गई है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान? तो ये प्रदान की गई है 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय जब विराम आ जाता है तो उसे हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, ये अलंकार है। तो ये कौन सा अलंकार है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस पंक्ति में आपको रस बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उछाला।
तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उच्छिप्त। क्या? उच्छिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका उपचार ना हो सके, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा असाध्य। क्या? असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सा वो विकल्प है जो शुद्ध है। तो कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है उसकी शंका का समाधान हो गया। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संकर संकर शब्द युग्म का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ है आगे वाले संकर का अर्थ है शिव, जबकि दूसरे वाले संकर का अर्थ है मिश्रित जाति का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध लिखी गई है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार। कौन सी? श्रृंगार। श्रृंगार है ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो आपको इनमें से एक वो शब्द है जो अशुद्ध है, जबकि तीन जो शब्द हैं वो बिल्कुल एकदम शुद्ध लिखे गए हैं। तो कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें जो संकट, कौन संकट, ये अशुद्ध लिखा गया। इसमें सा पे अंकी बिंदी होती तो ये शुद्ध हो जाता। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पक्ष का तद्भव रूप है। तो पक्ष का तद्भव रूप कौन सा है ये बताना है। तो ये है पक्ष का तद्भव रूप पंख। कौन? पंख है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? छायादार। तो ये उदाहरण है शंकर। किसका? ये शंकर शब्द का उदाहरण है छायादार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगारों पर पैर रखना। तो इस मुहावरे का अर्थ है जोखिम मोल लेना। क्या? जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें नवनीत। कौन सा? नवनीत। ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो अनाड़ी है। कौन सा? अनाड़ी। ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये अनाथ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा निरामिष का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सामिस। कौन सा? सामिस। ये निरामिष का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये आपको बताना। तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक कौन है? चीप की दावत। तो इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। कौन? भीष्म साहनी चीप की दावत कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है?
तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नील गाय में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है नील गाय में, ये आपको बताना है। तो नील गाय में अलंकार है कर्मधारय अलंकार। कौन सा? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्तक शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? आवर्तक का, ये आपको बताना है। तो आवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। कौन सा? अनावर्तक हो जाएगा आवर्तक का विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो ये किसका कार्य करता है अनुस्वार, ये आपको बताना है। तो अनुस्वार कार्य करता है पंचम वर्ण का। किसका? पंचम वर्ण का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो बताना है आपको इनमें से कौन सा वो वर्ण है जो दंत वर्ण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 में जो या, कौन सा या है, ये दंत वर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सॉरी दंत वर्ण इसमें ला भी नहीं होगा क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा, तो इसमें सी आप सी भी राइट मान लीजिएगा। इसकी ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों राइट आंसर हैं। तुम कब आओगे में उचित विराम का प्रयोग करें। तो तुम कब आओगे, कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें विराम चिन्ह आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा? विराम प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि तुम ये प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर सी इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिकारी में उपसर्ग है, तो कौन सा है अधिकारी में उपसर्ग, ये आपको बताना है। तो अधिकारी में उपसर्ग है अधि। कौन सा? अधि है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द अलग करें, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो कौन सा? अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छी हरकत, कौन सा? अच्छी हरकत, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो कितने भेद हैं रचना के आधार पर वाक्य के? तो इसके वाक्य के भेद हैं रचना के आधार पर तीन। कितने? तीन हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द, तो ये कहलाता है आपका संकर शब्द। क्या? संकर शब्द कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में वीर का स्त्रीलिंग बताओ, तो वीर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरागति। कौन सा? वीरागति, वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वीरागति नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। कौन सा? वीरांगना होगा वीर का स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ गलत बता दिया, डी नहीं, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा वो है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह है। कौन? यह है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज किस प्रत्यय सेट का कि परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण का वाक्य होगा। तो कौन सा वाक्य है परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण का? तो इसका वाक्य है आपके, बताइएगा चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वह बहुत थक गया। कौन? वह बहुत थक गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।